डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DDST बच्चों के डेवलपमेंट का जो ट्रैक है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको स्क्रीन करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं और DDST उन्हीं स्क्रीनिंग टूल्स में से एक है। डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट में जो स्क्रीनिंग की जाती है वो 6 साल तक के बच्चों को हम इस टूल के माध्यम से स्क्रीन कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को स्क्रीन कर सकते हैं। और इस जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें 125 आइटम्स होते हैं, 125 आइटम्स होते हैं। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनके जो चारों डोमेन्स होते हैं, फाइन, मोटर, सोशल, लैंग्वेज, विजन, इनके जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे आधारित ये 125 आइटम होते हैं और इन्हीं आइटम्स को एसेस करके इन चारों डोमेन में नॉर्मलसी है या एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है बच्चे का डेवलपमेंट, वो एसेस किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है। जितने भी आइटम्स हैं उनको जब हम स्क्रीन करते हैं तो उनकी स्कोरिंग की जाती है। अगर वो नॉर्मल की तरफ है तो उसे 1 कहते हैं और उसे हम पास मानते हैं, यानी कि उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं। 1 का मतलब कि उस एज से रिलेटेड 90% बच्चे जो हैं इस टास्क को कर लेते हैं। जो आइटम्स हैं वो ऐसे होते हैं कि बच्चे के एज रिलेटेड उन्हें टास्क दिया जाता है। जैसे जो मोटर स्किल्स हैं उसमें अगर 1 साल का बच्चा है तो वो खड़ा हो पाए। जैसे हम लोगों ने पहले जितने माइलस्टोन्स हैं उसमें पढ़ा था कि मोटर के जो स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर के स्किल्स होते हैं, लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं, सोशल स्किल्स जो होते हैं वो कितने डेवलप हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आइटम्स होते हैं। और 90% बच्चे अगर इस आइटम को, उन्हीं एज ग्रुप के बच्चे अगर क्रॉस कर जाते हैं यानी कि पास कर लेते हैं तो उसे हम स्कोर 1 देते हैं। स्कोर 2 के लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो इस आइटम को नहीं क्रॉस कर पाते, नहीं पास कर पाते, उन्हें हम जो स्कोरिंग है 2 दी जाती है और 3 स्कोरिंग दी जाती है नो अपॉर्चुनिटी, मतलब वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से 1, 2 और 3 में जो 125 आइटम है उनकी स्कोरिंग होती है। जो रिजल्ट्स आते हैं टेस्ट के वो नॉर्मल, सस्पेक्टेड और अनटेस्टेबल इसमें आते हैं। नॉर्मल को ग्रीन माना जाता है यानी कि रिस्क नहीं है, उनमें कोई डिलेज नहीं है, या हो सकता है किसी एक आध आइटम में, 1-2 आइटम में क्वेश्चन हो, एक आइटम में क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा में अगर क्वेश्चन है या कोई एक डेफिनेटिव डिले है तो हम उसे सस्पेक्टेड केस की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि जो उसको स्क्रीनिंग है उसमें वो नॉर्मल की तरफ न ला करके उसे हम सस्पेक्टेड केसेस की श्रेणी में रखते हैं। और जो अनटेस्टेबल है, मतलब ऐसे बच्चे जिनका जो भी आइटम्स हैं वो असेसमेंट के, वो उसमें पास ही नहीं कर पाए या कर ही नहीं पाए। और वैसे आइटम्स थे जो उनसे भी छोटे बच्चे, 90% उनसे भी जो छोटे बच्चे थे वो उस आइटम को पास कर लिया, यानी कि वो जो वर्ग दिए गए वो उन्हें कर पाए, तो उन्हें अनटेस्टेबल की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरीके से ये रिजल्ट्स आते हैं नॉर्मल, सस्पेक्टेड और अनटेस्टेबल में। जो DDST फॉर्म है कुछ ऐसा दिखता है, आप देखेंगे इसमें जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे एज यहाँ पे डाली गई है मंथ्स में, फिर 2, 4, 5, 6 ऐसे करके ईयर्स में एक्स एक्सिस पे नीचे के फॉर्म में भी और ऊपर की तरफ भी, ऊपर की लाइनिंग में भी ईयर्स में इसका एज दिया गया है। और जो वाई एक्सिस है वहां आप लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो वाई एक्सिस पे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स के स्किल्स थे, जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल, लैंग्वेज, इसके जो डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड आइटम्स हैं। और यहाँ नीचे जो बॉक्स की तरह दिया हुआ है ग्रीन में, इसमें एज स्पेसिफिक आइटम्स दिए हुए हैं, यानी कि अगर एक 2 महीने का बच्चा है तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग टास्क दिया हुआ है, वो कर पाता है कि नहीं है। तो ऐसे चारों डोमेन से रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाते हैं और उनका जो असेसमेंट है स्कोरिंग के माध्यम से किया जाता है और ये निकाला जाता है, स्क्रीन किया जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, या सस्पेक्टेड है कि डिले मिल सकता है या कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, DDST इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, इट इज अ स्क्रीनिंग टूल। आपके सिलेबस में जो यूजी के सिलेबस है केबी का, उसमें DDST को एज अ स्क्रीनिंग टूल रखा गया है डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है जो DDST टूल है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एपी ने बोला है कि हाँ
आप डेवलपमेंट को एसेस करना चाहिए, बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को शुरुआती के 3 साल 4 साल तक एसेस करना चाहिए, पर उन्होंने किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट को एंडोर्स या प्रमोट नहीं किया है। तो इंडियन सेटिंग में डीडीएसटी के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जो एप्लीकेबल हैं और अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं बच्चों की स्क्रीनिंग में, डेवलपमेंट की स्क्रीनिंग में। तो अगर इंडियन सेटिंग्स में और डीडीएसटी जो ये टूल है, स्क्रीनिंग टूल है, इसके कुछ ही पार्ट ऐसे अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये कॉपीराइटेड मटेरियल है। तो एंड जो इंडियन सेटिंग में अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको अप्लाई करके डेवलपमेंट को स्क्रीन किया जा सकता है, ऐसे टेस्ट के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, तो उसके पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना करके आपको प्रोवाइड करूंगी। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, चाहे डीडीएसटी से हो या इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो उसको करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को और भी देखा जाता है। जैसे बच्चे की जो फैमिली हिस्ट्री है उसको देखते हैं, उसके जो सिबलिंग्स हैं वो अफेक्टेड तो नहीं थे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से। लगभग 3 डिग्री तक पेडिग्री चार्ट बनाई जाती है। प्री नेटल इवेंट्स, पेरीनेटल इवेंट्स और पोस्ट नेटल इवेंट्स के बारे में हिस्ट्री ली जाती है, पता किया जाता है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री का को जानते हैं, पूछ करके जो पेरेंट्स हैं उनसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री कैसी थी वो पता लगाया जाता है। नियोनेटल हिस्ट्री, नियोनेटल इवेंट्स के बारे में देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि नियोनेटल जॉन्डिस से पीड़ित था या कोई कन्वर्सिव डिसऑर्डर था। ये सारे जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी डेवलपमेंट को क्योंकि इफेक्ट करते हैं। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि इज द चाइल्ड इम्यूनाइज्ड एज पर टाइम और नॉट। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं थी। स्कूल परफॉर्मेंस कैसा था, या एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। जितने ग्रोथ पैरामीटर्स हैं इसके पहले जितने भी हम लोगों ने बताए वो सब नॉर्मल हैं या नहीं हैं, और एक थॉरो हेड टू टो और सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ऐसे हम लोगों ने देखा आज डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे फिर किसी टॉपिक पर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।